हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको यूज़ होने वाले सर्दियों में इलेक्ट्रिक गीज़र के बारे में जानकारी दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी गीज़र रिपेयर करते हुए या फिर इसको यूज़ करते कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो को जल्दी से मैं शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो पाइप से दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं गीज़र असेंबली। अब मैं सबसे पहले आपको गीज़र की असेंबली के बारे में जानकारी देता हूँ। ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, इसको इनलेट पाइप कहते हैं पानी का, ठीक है? और यहाँ से जो हमारा पानी होता है वो इन होता हुआ यहाँ जो यू शेप में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आके यहाँ पे थोड़ा सा पास जाके दिखाता हूँ आपको मैं। तो यहाँ से आता हुआ पानी यू शेप में यहाँ पे आके टैंक में गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है? और जैसे ही और ये इस वाल को बोलते हैं आउटलेट वाल। ये देखो आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है, थोड़ा मैं आपको उठा के दिखा देता हूँ, ठीक है? तो जब तक गीज़र का जो पानी और टैंक का जो पानी होता है इस लेवल तक नहीं आता, तब तक ये पानी जो है बाहर नहीं निकलता, ठीक है? और उसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। ये जो आपको 3 खाने दिख रहे हैं, 3 जो अपने नट बोल्ट वाला जगह है, यहाँ पे हमारा एलिमेंट आता है। तो मैं आपको एक बार एलिमेंट दिखा देता हूँ। ये रहा वो एलिमेंट। इसमें भी देखो आपको 3 होल दिखाई दे रहे होंगे। ये तीनों होल इसमें जाके चले जाते हैं अंदर से, और अंदर जाने के बाद यह एलिमेंट, ठीक है, यहाँ जाके अपना फिक्स होता है। और फिक्स होने के बाद ऊपर से हम इसमें बोल्ट टाइट कर देते हैं। और पानी ना लीकेज हो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके नीचे गैस किट आती है एक रबड़ की, ये ज़रूर डालनी चाहिए, क्योंकि अगर ये आप नहीं डालोगे तो पानी क्या है आपको बाहर निकलता रहेगा और लूज़ रहेगा, और आपका गीज़र जो है जल्दी से ख़राब हो जाएगा, एलिमेंट आपका शॉर्ट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मेरे पास जो पुरानी एक इलेक्ट्रिक एलिमेंट पड़ा था, मैंने आपको उसको वो दिखा रहा हूँ, ठीक है? और इसमें चूना जम रखा है और ये ख़राब हो रखा है, ठीक है? तो मार्केट में नया आता है। फ़िलहाल वो नहीं था, पर वीडियो बनाने के लिए मेरे पास यही अवेलेबल था, तो मैं यही ले आया हूँ, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे कि इस वाले जो बड़ा वाला होल है, यहाँ पे क्या होता है, एलिमेंट टाइट होता है। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 2 होल आपको और दिखाई दे रहे होंगे, एक और ये रहा। ये होता है हमारा थर्मोस्टेट के लिए, ठीक है? देखो थर्मोस्टेट में भी दो जो पाइप हैं ये वाले, देखो ये यहाँ पे जाके बिल्कुल लास्ट तक पड़ा है, और उसके बाद छोटा, ठीक है? तो यहाँ पे 2 हमारे जो है थर्मोस्टेट लगती हैं। फिलहाल मेरे पास जो है अभी एक है, इसको बोलते हैं थर्मोस्टेट, ठीक है? इसके ऊपर मैं तुमको टेम्परेचर दिखा देता हूँ। ये 685 तक है शायद, ठीक है? और ये क्या होता है, ये इस होल के अंदर जाता है, ठीक है? और एक छोटा वाला होल होता है, उसकी जो हाइट है वो छोटी होती है, ठीक है? उसको हम इस साइड इस होल में डाल देते हैं, ये वाले होल में, ठीक है? तो ये 2 डालने का फ़ायदा ये है कि हमारा जो गीज़र है उसमें डबल सेफ्टी हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस थर्मोस्टेट का काम क्या होता है। तो जैसे हमने इसको यहाँ डाल दिया, तो एलिमेंट की जो कनेक्शन है इन दोनों थर्मोस्टेट के बीच से होकर निकलते हैं। देखो आपको एक पॉइंट ये दिख रहा होगा, पेच है, और इस साइड पेच है। तो एक तरफ इन होती है, एक तरफ आउट होती है। और जैसे ही हमारा जो टेम्परेचर है वो हम जितना जितना सेट करते हैं वहाँ पहुँचता है, तो यह आउट गोइंग करनी बंद कर देता है। आउट गोइंग बंद होने से क्या होता है, हमारा जो एलिमेंट में सप्लाई जाती है वो बंद हो जाती है, और हमारा जो एलिमेंट है, जो गीज़र है, वो गर्म करना बंद कर देता है, ठीक है? तो इसका काम क्या होता है, टेम्परेचर को सेंस करना, और अगर टेम्परेचर उस लेवल तक पहुंच जाए तो उसके बाद ये कट कर देता है, ठीक है, आगे की सप्लाई। और जो हमारा गीज़र है वो उसमें एलिमेंट में सप्लाई नहीं जाती, हमारा गीज़र जो है सेफ्टी के रिगार्डिंग बंद हो जाता है, ठीक है? क्योंकि उससे ज़्यादा हमें टेम्परेचर नहीं चाहिए। और जैसे ही ठंडा टेम्परेचर होता है तो ये फिर से सेंस करता है, और सेंस करने के बाद ये फिर आउटगोइंग सप्लाई को भेजना शुरू कर देता है, और क्या हो जाता है, एलिमेंट हमारा फिर से ऑन हो जाता है और पानी गर्म करना शुरू कर देता है। तो इसको एक तरह का हम ऑटो सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये है गैस किट, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखो असेंबली आजकल 2 टाइप की आती हैं। देखो इसमें है 9 होल, मैं आपको बताता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? तो इसमें इसको बोलते हैं 9 होल असेंबली।
और इसको बोलते हैं 6 होल असेंबली। आपको ये दिख रहे होंगे जो ये वाले पेज हैं, इस जगह होल है, ये 6 हैं इसमें, तो इसको बोलते हैं 6 होल असेंबली। ठीक है, आपको एक ये चीज़ दिखाई दे रही होगी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टीम वाल्व। ये स्टीम वाल्व का क्या काम होता है कि जैसे मान लो कि हमारी थर्मोस्टेट है काम करना बंद कर दे, ठीक है, और हमारा एलिमेंट जो है वो गर्म करता रहेगा। गर्म करने पे बहुत ज़्यादा स्टीम जनरेट होगी, उसका टैंक का फटने का डर रहता है। तो उसके लिए कंपनी ने क्या कर दिया, स्टीम वाल्व दे दिया। जैसे हमारे प्रेशर कुकर में होता है वैसे सेम टू सेम। तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्टीम बनेगी तो बहुत प्रेशर आएगा, तो ये वाल्व है जो खुल जाएगा। खुलने के बाद क्या होगा, हमारा टैंक नहीं फटेगा, तो हमारा जो पानी होगा वो सारा बाहर निकल जाएगा और हमारा टैंक फटने का जो नुकसान होता है वो बच जाएगा। पहले टाइम पे ये नहीं आता था, बट ये बहुत टाइम, अभी काफ़ी टाइम से ये आने लग गया है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको असेंबली के बारे में भी जानकारी दे दी है। ये है हमारा एलिमेंट, ठीक है, ये हमारी 9 होल की असेंबली है, ठीक है, और ये हमारा थर्मोस्टेट है। अब मैं आपको बताता हूँ उसकी जो आउटर और जो सामान की ज़रूरत पड़ती है वो क्या क्या है। तो ये है हमारे जो पाइप्स होते हैं, ठीक है, इसको पाइप बोलते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे इनलेट वाल्व को, जो मतलब पानी का कनेक्शन होता है आउटलेट वाला, वो वहाँ से जुड़ता है और इसके इनलेट वाल्व पे जाके जुड़ जाता है, तो ठंडा पानी यहाँ से एंटर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जब हमारा पानी गर्म होता है तो वो पाइप यहाँ जुड़ता है। ठीक है, ये जोड़ने के बाद हमारा जो यूसेज वाला जो गर्म पानी का पॉइंट होता है वहाँ जाके जुड़ जाता है। तो क्या होता है कि एक तरफ से इन होता है और यहाँ आके टैंक भरना शुरू हो जाता है। टैंक भरने के बाद इस टैंक भर के यहाँ से पानी निकलेगा, ठीक है, यहाँ से पानी होता हुआ, ठीक है, इस पाइप के जरिए हमारा जो गर्म पानी का पॉइंट होता है वहाँ चला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे टैंक भर जाता है, टैंक भरने के बाद हम अपना गीज़र ऑन करते हैं। गीज़र ऑन करने के बाद यहाँ से गर्म पानी निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये हैं हमारे 2 इंडिकेटर, रेड और ग्रीन। रेड वाला क्या होता है, पावर का, और ग्रीन वाला क्या होता है, हीटिंग का। तो जैसे हम गीज़र को ठंडा पानी होता है उसके अंदर, तो दोनों इंडिकेटर फर्स्ट टाइम ऑन होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही टेम्परेचर पूरा हो जाता है, ठीक है, एलिमेंट की सप्लाई कट कर देता है थर्मोस्टेट, तो ये ग्रीन वाला इंडिकेटर बंद हो जाता है। ठीक है, ये ग्रीन वाला इंडिकेटर हीटिंग का होता है और रेड वाला इंडिकेटर पावर का होता है। ठीक है, तो आप जैसे ही हमारा ये इंडिकेटर बंद हो जाए तो हम समझ जाते हैं कि हमारा जो पानी है वो फुल गर्म हो चुका है। ठीक है, यूज़ करने के लिए हो गया। तो इसके बारे में आपको बता दिया, जिसको रबड़ की गैसकेट बोलते हैं। ठीक है, ये भी लगानी बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने अभी आपको इस एलिमेंट में बताया। ठीक है, क्या करती है, फुल टाइट होने के बाद ये पानी की जो लीकेज होती है उसको बाहर, लीकेज को बंद करती है, पानी को बाहर नहीं आने देती। तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें गीज़र लगाते हुए कि इन गैसकेटों प्रॉपर हो, कोई कटिंग ना हुई हो। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जिसको हम NRV बोलते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व। ये आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं NRV। ठीक है, ये भी एक तरह की असेंबली है, इसकी वीडियो में आपको कुछ टाइम बाद फिर डालूंगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक गीज़र है और ये आपको दिखाई दे रहा होगा NRV। अब आप सोचोगे भी इसका क्या काम होता है। इसका काम ये होता है कि मान लो कि इसके अंदर से इनलेट पानी भर दिया, पानी भरने के बाद टैंक भर गया, और उसके बाद क्या हुआ, हमारी जो इनकमिंग सप्लाई है, मान लो टैंकी खाली होगी, हमारे मेन जो पानी था वो आना बंद हो गया, तो क्या होगा, ये टैंक खाली हो जाएगा। टैंक मतलब क्या होगा, अगर ये NRV नहीं होगा तो ये सारा टैंक जो है पानी इसका जो भरा हुआ था वापस निकल जाता है, और इसके निकलने से क्या होगा कि हमारा टैंक खाली हो जाएगा। और टैंक खाली होने पर जैसे हम इसको एलिमेंट को ऑन सप्लाई देंगे तो वो बिना पानी के चलेगा और वो ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ख़राब हो जाएगा वो। तो NRV क्या करता है, जो पानी इसके अंदर चला गया है उसको वो वापस नहीं आने देता। ठीक है, इसका एक तरफ से इनकमिंग तो है बट ये वापस आउट गोइंग मतलब वापस नहीं भेजता, तो इसको इसलिए ये यूज़ होता है, इसको बोलते हैं NRV। ठीक है, और ये होता है कई बार जैसे हवा भर जाती है तो इसको हम ऊपर को उठाते हैं तो ये हवा निकाल देता है, उसके बाद हमारा पानी जो है अंदर जाना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो अभी दोस्तों में जो नए गीज़र हैं कुछ उनमें ये चीज़ें भी आने लगी हैं, ये भी एक तरह के हमारे गीज़र को सेफ्टी पॉइंट्स है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है थर्मल कट ऑफ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे मेन सप्लाई न्यूट्रल और फेज जुड़ता है और यहाँ से इस साइड से न्यूट्रल फेज जो है आउट आउट हो जाता है। और ये आपको जो ब्लैक रंग की वायर दिखाई दे रही है, ठीक है, ये होता है एक तरह का थर्मोस्टेट का जो सेंस करता है टेम्परेचर को। तो मान लो कि अगर मैं आपको आगे बताता हूँ कि आगे वाला जो थर्मोस्टेट है वो कट करना बंद कर दे या वो ख़राब हो जाए तो ये मेन सप्लाई को बंद कर देता है। अगर टेम्परेचर पूरा सेंस करने के बाद अगर उस लिमिट पे हमारा टेम्परेचर पहुँच गया है तो उसके बाद क्या करेगा, ये आगे की सप्लाई को पूरी बंद कर देगा और हमारा जो गीज़र है वो सेफ रहेगा। ठीक है, और ये है वो थर्मोस्टेट।
ठीक है। इसमें हम जैसे इसको भी हम अप डाउन कर सकते हैं, और जो इसमें है इसमें भी पॉइंट बना हुआ है कि हम अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी बना हुआ है, ये एक रेगुलेटर की तरह है, ठीक है। इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसकी ये ब्लैक वाली जो वायर है मैं दिखाता हूँ, ये रही, ठीक है। और ये भी क्या करती है, ये भी टेम्परेचर को सेंस करती है। टेम्परेचर सेंस करने के बाद जैसे हमें इस यहाँ सेट कर रखा है, तो क्या करेगा, सेटिंग टेम्परेचर पहुँचने पे क्या कर देगा, ये एक तरफ इनकमिंग होती है फेस की, ठीक है, और दूसरी तरफ होती है हमारी आउटगोइंग, जो हमारी एलिमेंट को जाके जुड़ती है। देखो ये है अपना रेड वाला जो एलिमेंट का एक पॉजिटिव पॉइंट है, आपको दिखाता हूँ, और ये है हमारा न्यूट्रल, ठीक है। ये डायरेक्ट है, ये यहाँ से आया और सीधा इंडिकेटर के होता हुआ यहाँ चला गया, और जो फेस है हमारा, फेस सीधा इसमें गया एक पॉइंट में, और दूसरे पॉइंट से जाके हमारे एलिमेंट को मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों तरह की ये थर्मल कट ऑफ है, और इसको हम थर्मोस्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों में देखो आपको ब्लैक रंग की वायर दिखाई दे रही होंगी, जो ये सेंस करती है टेम्परेचर कब पूरा हो जाता है पानी का गर्म, उसके बाद ये कट कर देती हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे टैंक हमारा हमने खोल दिया, टैंक हमने साफ़ सुफ कर दिया, साफ़ करने के बाद ये क्या होता है कि हम ये गैसकिट यूज़ करने के बाद या यहाँ से गैसकिट इसको अंदर डालते हैं, डालने के बाद ये यहाँ पहुँच जाती है। जैसे आपको मैं एक पुरानी वाली असेंबली दिखा रहा हूँ जो ख़राब हो रखी है, देखो ये ऐसी गैसकिट फिक्स हो रखी है, ठीक है। उसके पूरे जो होल है वो मैच करने चाहिए, और आपको थोड़ा ध्यान रखना इस बात का कि भी ये फटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत फटी होगी या ये थोड़ा ऊपर नीचे टाइट होगी तो पानी की लीकेज की समस्या वो आपको आती रहेगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। और उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे गैसकेट इसमें डाल दी तो टैंक के अंदर जो 6 या 9 होल होंगे वहाँ पेच लगे होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक और वीडियो में वो दिखा दूंगा टैंक कैसा होता है गीज़र का। तो उसमें डालने के बाद इसकी यहाँ पे वॉशल और नट जो होते हैं वो टाइट कर देंगे, टाइट पूरा अच्छे से टाइट करेंगे, और टाइट करते हुए हमें ना आमने सामने के जो नट बोल्ट है पहले वो टाइट करने हैं, ठीक है। तो जो बराबर से टाइट हो, एक तरफ से ऊंचा नीचा ना हो, अगर ऊंचा नीचा होगा तो पानी लीकेज की समस्या आती रहेगी, ठीक है। और करने के बाद उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमेंट लगाएंगे, ठीक है। एलिमेंट में मैंने आपको दिखा दिया कि क्या होता है कि ये गैसकिट का ज़रूर ध्यान रखें, और गैसकिट लगाने के बाद ये इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाने के बाद हम ऊपर के बोल्ट जो है टाइट कर देंगे अच्छे से, ठीक है। और ये दोनों होल पे हम क्या कर देंगे, थर्मोस्टेट लगा देंगे, ठीक है। ये वाले आपको दिखाई दे रहे होंगे। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है मैं उसमें मैं आपको इसके जो कनेक्शन करने होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं वो सारे, वो मैं आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता कि और कोई पॉइंट रह गया हो आपको समझाने के लिए, मगर फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आपके गीज़र में और टाइप की आ रही हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो मैं आपको बताऊंगा भी कैसे कैसे कौन सी प्रॉब्लम को कैसे हमने सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको ये ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं, ठीक है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और इस चैनल को लाइक करें और कमेंट करें इस वीडियो के ऊपर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।